हेलो स्टूडेंट्स, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ आज एक नई चर्चा के साथ। और आज की चर्चा का हमारा विषय है भोजन में जल, वाटर इन फूड। देखिए, हमने बहुत सारे भोजन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने प्रोटीन के बारे में बात की, हमने विटामिन्स के बारे में बात की, हमने अन्य पोषक तत्वों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब जल एक ऐसा फैक्टर है जो भोजन का पार्ट है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आज हम भोजन के उसी हिस्से के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना देर किए हुए। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है निहारिका शर्मा और आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी कैटेगरी में मैं एजुकेटर हूँ। और अगर आप अभी तक अनअकैडमी पे नहीं हैं तो आप ऐप को तुरंत डाउनलोड करके वहाँ पर मेरे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी डेली क्लासेस होती हैं, फ्री भी एंड पेड भी। तो दोनों तरीके की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई, जैसे कि परंपरागत रूप से हम करते हैं, तो आज के भी चर्चा का हम जो शुरू करेंगे उसको हम शुरू करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो आज का प्रश्न है मेरा आपके सामने, भोजन में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। दो स्टेटमेंट मैं आपको देती हूँ। पहला स्टेटमेंट है मेरा, ये पोषक तत्वों यानी कि न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ओके। दूसरा कथन कहता है ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केवल कथन एक सही है। ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है। ऑप्शन सी कथन एक और दो दोनों सही है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो एक बार एक क्वेश्चन आप रीड करिए और मैं 1 मिनट का टाइम आपको देती हूँ, वेट करती हूँ। और कोशिश करिए कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकें, जो भी आपको समझ में आता है, ABCD। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, भोजन में जल का क्या महत्व है। चलिए, आई थिंक अब तक आप लोगों ने अपने आंसर्स सोच लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, कमेंट बॉक्स में डाल दिए होंगे। तो मैं आपको ले चलती हूँ करेक्ट आंसर की तरफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी का मतलब दोनों ही कथन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल के बारे में, जो जल है वो पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे शरीर की मदद करता है। साथ ही ये जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल, उसको शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्पफुल होता है। कैसे? चलिए, इसी बारे में हमारा आज का डिटेल डिस्कशन है। सबसे पहले देखिए, भोजन जो हम लेते हैं उसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड ऑल। ठीक है। अब जल जो है भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। वो पोषक तत्व हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो और हमारे शरीर में ऊर्जा का माध्यम बन सके, इसके लिए जरूरी है कि जल उसके लिए हेल्प करे। यानी जल क्या करता है, वो पोषक तत्वों को शरीर में सोखने के लिए हेल्प करता है। पहला रोल है ये जल का, बट ये एकमात्र रोल नहीं है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन यानी मूत्र के रूप में, पसीने यानी स्वेट के रूप में शरीर से बाहर भी निकालता है। यानी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, दूसरी तरफ जो वेस्ट है उसको शरीर से बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। ये सबसे बड़े दो मुख्य रोल हैं जल के हमारे बॉडी में। इसके अलावा क्या और भी कोई महत्व है जल का? तो सुनिए, जल जो है हमारे शरीर का जो कार्टिलेज है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उन हिस्सों के निर्माण में 80% भूमिका जल की है। अब आप सोच ही सकते हैं कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का कितना महत्व है। रीढ़ की हड्डी इज लाइक हमारे जो मोशन, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, सबके पीछे का जो बेस है वो हमारी रीढ़ की हड्डी, और उसके जो भी ओवरऑल पार्ट्स हैं उसके निर्माण का 80% जल है। उसके साथ ही कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक मजबूत लचीला संयोजी ऊतक है, टिश्यू है, यानी कि कोशिकाओं का एक समूह है जो आपके जोड़ों और हड्डियों की रक्षा करता है। जो कार्टिलेज आपके जोड़ों के ऊपर पाए जाते, जहां जहां आपके जॉइंट्स होते हैं, लाइक दिस, कोहनी में, घुटनों में, वहां पे कार्टिलेज पाई जाती है जो एक कवर के रूप में काम करती है, जिसके अंदर जल उपस्थित रहता है जैसे एक फ्लूइड के रूप में। और ये आपके पूरे शरीर में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे अगर आप कभी गिरते हैं या कोई दुर्घटना होती है, चोट लगती है, तो ये हड्डी को, जॉइंट्स को टूटने से बचाता है। किसमें? कार्टिलेज में। ओके। तो यानी कि तीन तीन रोल हो गए भाई, तीनों महत्वपूर्ण है ना। सबसे पहले पोषक तत्व शरीर में एब्जॉर्ब करवाता है, दूसरा वेस्ट निकालता है, तीसरा आपकी रीढ़ की हड्डी का 80% हिस्सा है, और चौथा
कार्टिलेज इसी के वजह से काम कर पाता है। आपका कार्टिलेज आपके शॉक्स को बचाता है, आपके शरीर को शॉक से। इसके अलावा क्या काम है भाई, हड्डियों में जो लचीलापन है, हड्डियां जो हमारी जो मूव कर पाती हैं, हम हाथ पैर को चला पाते हैं, है ना, जो लचीलापन है और जो चिकनाहट है उसको बनाए रखने के लिए भी हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता है। अगर वाटर की कमी हो जाए तो हम अपनी हड्डियों के मूवमेंट को भी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। साथ ही हड्डियों या जोड़ों में दर्द होने पर, कभी कभी आपने फील किया होगा आपके जॉइंट पेन होते हैं और कोई मूवमेंट होने पर आवाज आती है, चट चट करके आवाज आती है, अगर कभी आप अपना हाथ मोड़ते हैं पैर मोड़ते हैं तो इससे आपको समझ लेना चाहिए अगर ये आवाज आती है तो आपके शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, आपको तुरंत अपने आप को हाइड्रेट करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो हड्डियों के अलावा और भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या, आपके शरीर में खून में आपका जो बॉडी है ना, जब आप उसको अलग से वाटर नहीं दोगे तो वो आपके ब्लड में से वाटर को अलग करके यूज करना शुरू कर देगा। और उससे क्या होगा, ये सिर्फ एक नॉर्मल बात नहीं है सुनने में, इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपको कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आपके शरीर में बढ़ जाएगा, आप थकान और सुस्ती महसूस करने लगेंगे, यानी आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो अचानक से गिर जाएगी। इसीलिए डिहाइड्रेशन आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और इसीलिए जल आपके शरीर का एक मुख्य हिस्सा है। चलिए, तो ये तो रहे जल के सारे गुण। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। क्या सिर्फ पानी को पिया जा सकता है, यानी कि ये जो ग्लास में हम डाल के वाटर पी रहे हैं सिर्फ इसी से सारे पानी की पूर्ति होगी? जी नहीं, हम अपने पानी को खा भी सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, वी कैन ईट आवर वाटर। कैसे भाई, देखिए कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ सब्जियां हैं जिनमें वाटर का जो परसेंटेज, मतलब उसका मैक्सिमम पार्ट ही पानी है। जैसे अगर आप खीरा खाते हो तो खीरे का 96% हिस्सा पानी है, तो यानी आपको उससे वाटर मिलता है। साथ साथ अगर आप लेटस का सेवन करते हो 96% वाटर प्राप्त होता है। ऐसे अगर आप टमाटर खाते हो, अगर कच्चा टमाटर पकाओगे तो पानी निकल जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा एवेपोरेट होके। लेकिन अगर आप टमाटर का यूज करते हो अपने भोजन में तो 94% वाटर पार्ट होता है टमाटर, कुल मतलब टमाटर के कुल हिस्से का 94% पानी है। वाटरमेलन का तो नाम ही वाटर से है, 92% वाटर कंसिस्ट करता है। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी 92%, आपका जो एक फ्रूट आता है मस्क मेलन जैसा, वो 90% वाटर कंसिस्ट करता है। पाइनएप्पल में 87% वाटर है, ऑरेंज में 87% वाटर है, और ऐसे ही जो अन्य रसीले फल होते हैं अंगूर वगैरह सब में वाटर का अच्छा खासा पार्ट पाया जाता है। तो आप इस तरीके से अपने पानी को न सिर्फ पी के कंप्लीट कर सकते हैं बॉडी में, बल्कि इस तरीके के फ्रूट्स को खाकर, वेजिटेबल्स को खाकर भी उस पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई कैसी लगी ये जानकारी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। मेरा नाम याद रखिएगा, निहारिका शर्मा, और अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।